बैठिए। थैंक यू। मिस्टर वीरेन, मुझे बहुत दुख हुआ रेखा जी के एक्सीडेंट की खबर सुनकर। आई एम रियली सॉरी। मैं जानता हूँ आप बहुत परेशान हैं और मुझसे नाराज भी हैं। जी नहीं, मेरी किस्मत ही खराब है। जीती जागती एक ही बीवी को संभालना मुश्किल होता है और आप पहले वाली भूत बनकर आ पहुंची है आपकी मेहरबानी से, और अब दूसरी वाली भी मर के भूत बन चुकी है। गनीमत है वो सही किस्म की भूत है, ना मुझे नजर आती है ना मुझसे बातचीत कर सकती है। वेरी इंटरेस्टिंग। व्हाट? मेरा मतलब है आई एम सॉरी। अगर मेरी गलती से आपकी पहली बीवी इस घर में ना आती या मैं उसे वापस भेज सकता तो आज रेखा जी जिंदा होती। छोड़िए भी इस किस्से को, अब किया ही किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता? मैं इसीलिए तो यहाँ आया हूँ। यहाँ कोई और तो नहीं? कम से कम नीरजा तो नहीं है, और रेखा के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। नीरजा क्या कर रही है आपको पता है? जी हाँ, मुझसे झगड़ा करके धमकी दे रही थी कि रेखा को मेरी जिंदगी की सारी हरकतें बता देगी। उसने बताया कि रेखा क्या कर रही है? वहां बेडरूम में लेटी मेहंदी हसन की गजलें सुन रही है। से वैसे भी जब दो औरतें अपने हस्बैंड की बुराई कर रही होती हैं तो उन्हें टाइम का अंदाजा नहीं रहता, और अगर हस्बैंड कॉमन हो तो वो घंटों बातें करती रह सकती हैं। हाँ, तो मैं कह रहा था मैं इस टॉपिक पर बड़ी गहराई से स्टडी कर रहा हूँ। अब मैं नीरजा को वापस भेज सकता हूँ। क्या सच? हाँ, पर आप तो उसे वापस भेजना चाहते हैं ना? आर यू श्योर? बात यह है प्रोफेसर कि दरअसल पहले जब रेखा जिंदा थी तब बात और थी, पर अब अगर नीरजा ना भी जाना चाहे तो मुझे बुरा नहीं लगेगा। मिस्टर वीरेन, मैं आपकी फीलिंग समझता हूँ जी, पर फिर भी मैं यही कहूंगा आप बिल्कुल अहमक हैं। अहमक? पर क्यों? आप समझते क्यों नहीं? भूत आखिर भूत होता है। इंसान और भूत का क्या साथ हो सकता है? अब अगर आप तीसरी शादी करना चाहें, तब अगर आपकी पहली बीवी ने आपका पीछा नहीं छोड़ा तो क्या होगा? या आपकी तीसरी बीवी के आने से पहले वो आपको मारने में कामयाब हो गई तो? ठीक है प्रोफेसर, आप उसे वापस भेज ही दीजिए। हाँ, ये हुई ना आखिर की बात। जी हाँ, तो मैं ये कह रहा था ये सच की पुता यहाँ क्या कर रहा है? अरे वो रेखा की मौत पर मातम कुर्सी के लिए आया था। प्रोफेसर, इनसे मिलिए। नीरजा, मेरी पहली बीवी, आई मीन पहली बीवी का भूत। रियली? हाँ। ओ मैडम, हाउ आर यू? उसे दफा करो ना यहाँ से। उन्होंने कुछ कहा? हाँ, आपसे हेलो कहा। हेलो? और वो इस बुढ़े से? ये मुंह और मसूर की दाल। हेलो मैडम, मैं बता नहीं सकता आपसे मिलकर मुझे कितनी खुशी हुई। जी, कहाँ खड़ी है? वो बेड स्टूल, अभी एक जगह टिक कर खड़े रहने की उसे आदत नहीं है, सारे कमरे में टहल रही है। जब कहीं टिक जाएगी तो आपको बता दूंगा। वीरू, तुम इस बुढ़े के सामने मेरी इंसल्ट कर रहे हो? अब मैं और यहाँ नहीं रहना चाहती। मुझे वापस भेजो। इससे कहो जैसे मुझे बुलाया था वैसे ही मुझे वापस भेजे। तुम जाना चाहती हो? हाँ। क्या सच में जाना चाहती हो? हाँ। कमाल है यार, अभी तो तुम कह रही थी मैटिनी शो में पिक्चर देखने चलेंगे। बोलते जाइए मिस्टर वीरेन, बोलते जाइए। वाह वाह, आत्माओं की भी एक खास खुशबू होती है। मैं उसे महसूस कर रहा हूँ, मैं उसे सूंघ रहा हूँ। वाह वाह। शट अप। मिस्टर वीरेन जी, इस वक्त वो कहाँ खड़ी है? आपके बिल्कुल पास।
मैडम आप बताएंगी आपको इस दुनिया में आकर कैसा लग रहा है? दफाओ यहाँ से। कुछ कहा? हाँ हाँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वाह, क्या नया पॉइंट मिला है रिसर्च का। जी। यानी ये दुनिया उस दुनिया से बेहतर है। जी। I mean, comparatively। जी हाँ। इससे कहो ये बोलना बंद करे। मैडम आप बताएंगी कि वहां से यहाँ आने में आपको कितना समय लगा? I mean, इससे मैं आत्माओं की स्पीड रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। वीरू, इसे यहाँ से दफा करो, वरना ये एस्ट्रे इसके सिर पर अरे दीवार। नहीं नहीं, ऐसे मत करना। प्रोफेसर, मेरी बीवी का भूत मुझसे अकेले में कुछ बात करना चाहता है। आप जरा बगीचे में टहलिए। वो श्योर ग्रेट। मैं बता नहीं सकता कि आज मेरी जिंदगी का कितना बड़ा मौका है। जी। एक आत्मा ठीक मेरे आसपास है। अब वो आपके आसपास नहीं, मेरे आसपास है। जो भी हो, वो आसपास तो है। जी। उसे कहिए कि वो ये एस्ट्रे उठाकर मेरे सामने से निकले। अरे प्रोफेसर, ये सब बाद में हो जाएगा। आप थोड़ा बगीचे में टहलिए तो सही। वाह, मजा आ गया। मैगजीन उठी, पन्ने पलट रहे हैं। तो अब पटक दी, मैं चलता हूँ। वाह, मजा आ गया। अब बोलो, क्या बात है? सुनो, क्या ये बुढ़ा सचमुच मुझे वापस भेज सकता है? अब उसका ख्याल तो कुछ ऐसा ही है। पर अब मैं जाना नहीं चाहती। हैं? अरे अभी अभी तो कह रही थी जाना चाहती हो। वो तो मैं ऐसे ही कह रही थी। वीरू, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। पर अब मैं तुमसे कोई प्यार नहीं करता, ना ही तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। वीरू। रो क्यों रही हो? अच्छी तरह जानती हो भूतों के आंसू नहीं निकलते, फिर रोने की एक्टिंग क्यों? एक्टिंग? अच्छा, तुम्हें लगता है मैं रोने की एक्टिंग कर रही हूँ? और क्या? आंसू नहीं निकलते तो क्या हुआ? मैं रो तो रही हूँ। अब इन बातों का मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला, तुम्हें जाना ही होगा। ठीक है, जब से मैं यहाँ आई हूँ तुमने बस मेरा अपमान ही किया। जब से मैं यहाँ से गई हूँ लगातार वापस आने की कोशिश करती रही। कितने सारे एप्लीकेशंस भरे, घंटों लाइन में खड़े होकर फॉर्म भी भरने पड़े, यहाँ तक कि कितने सारे इंटरव्यू भी देने पड़े। कमाल है, फिर तुम इससे पहले यहाँ क्यों नहीं पहुंची? हर इंटरव्यू में मुझे रिजेक्ट कर दिया जाता था। अरे जब तुम जीते जी कोई इंटरव्यू पास नहीं कर पाई तो मर के भला क्या करती? और वैसे भी सिवा मेकअप पोते पार्टियों में नाचने के अलावा तुम्हें कभी कुछ नहीं आया। तुमने एक दिन भी मेरी परवाह नहीं की। अच्छा, तो तुम क्या सोचते थे मैं घर में बैठी रहूं और तुम दूसरी औरतों के साथ गुलछर्रे उड़ाते रहते? गुलछर्रे मैं नहीं, आप उड़ाया करती थी मैडम। उस दिन भी अगर तुम मदन लाल के साथ बोटिंग पे ना जाती तो शायद ना मरती। क्यों ना जाती मदन लाल के साथ? कितना खूबसूरत था वो। हाँ, और 2 फैक्ट्रियों का मालिक भी। मुझसे ज्यादा पैसे वाला था, इसलिए उसकी बाहों में बाहें डाले घूमती थी। और एक दिन तो मैंने उसे तुम्हें किस करते हुए भी देखा था, तब क्यों नहीं रोका? मैं मजबूर थी। हैं? किस करते वक्त बोला कैसे जा सकता है? और तुम भी तो बाद में उस मोटी के साथ खुल मिलकर बातें कर रहे थे। कौन मोटी? वही मोटी नींबू पानी जो नकली सिल्क की साड़ियां पहनती थी। गलत मत बोलो, उसने नकली सिल्क कभी नहीं पहना। अब छोड़ो ये बहस भी। मैं तुम्हारे जैसे बोर आदमी के साथ नहीं रहना चाहती। What? मैं बोर हूं? हाँ, बोर नहीं, बोर 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 हो। जो आदमी हनीमून के लिए झुमरी तलैया जैसी जगह चुने वो बोर नहीं, भयानक बोर होता है। झुमरी तलैया में क्या खराबी है? वहां एक भी डिस्को नहीं है। हनीमून डिस्को में होता है? तभी तो मैं हर रोज उस कैप्टन के साथ तलैया के किनारे जाती थी और झूम झूम कर गाती थी। कैप्टन? हाँ। अरे पर तुम तो कहती थी वो तुम्हारा चाचा है। चाचा नहीं, दादा।
मैं तुम्हें बेवकूफ बनाती रही और तुम बनते रहे। ओह, इसीलिए तुमने मेरी 10 दिन की छुट्टी बढ़वाई। चलो अच्छा ही हुआ, छुटकारा मिला मुझे तुम जैसी औरत से। छुटकारा कहाँ मिला, मैं तो मरकर भी यही हूँ। और मेरी छाती पे मूंग दल रही हो। ठीक है, अब मैं 1 मिनट में यहाँ नहीं रहूंगी। फौरन उस बुड्ढे को बुलाओ और मुझे वापस भेजो। अरे मैं भी तुम्हें रोकना नहीं चाहता। बुड्ढे, सॉरी प्रोफेसर। माय डियर नीरजा, तुम कहाँ हो? मिस्टर विरेन, जी, तुम क्या कर रहे हैं? नाक पहुंच रही है। अब प्रोफेसर, हमने आपस में तय कर लिया है, नीरजा वापस घर जाना चाहती है। घर? अब मेरा मतलब जहां कहीं से वो आई है वहां। मैं चाहता था कि वो थोड़े दिन और यहाँ रुकती। क्यों? तो मैं उनके साथ चांदनी रात में व्हाट? ताजमहल देखने जाता। ओह, पर खैर, जैसी आपकी मर्जी। जी मैं कोशिश करता हूँ। जी। वीरू, उससे कहो मुझे जाने की कोई जल्दी नहीं है, मैं ताजमहल देखकर ही जाऊंगी। जी नहीं, ताजमहल अपने किसी अगले जन्म में देख लेना, मदन लाल के साथ। हाँ प्रोफेसर, इसे वापस भेजने के लिए हमें क्या करना होगा? काफी आसान तरीका मिल गया है। जी। नीम के हरे हरे पत्ते, हरे हरे पत्ते, सफेद सफेद नमक, सफेद नमक, लाल लाल मिर्च लाल मिर्च और सरसों के काले काले दाने लेंगे। सर, मैं अभी लाया प्रोफेसर। क्या हुआ प्रोफेसर? ये फूलों में किसे ढूंढ रहे हैं? नीरजा। हैं? अरे इतना नहीं, थोड़ा ही सामान चाहिए अरे था। आप सारे का सारा इस्तेमाल कर लीजिए प्रोफेसर, लेकिन इसका जाना बिल्कुल पक्का होना चाहिए। बेवफा, चुप। अगर छछूंदर की पूंछ, बिल्ली की मूंछ और 4 काले चीटे मिल जाते तो। अरे ये खैर, जाने दीजिए, इतने से ही काम बन जाए शायद। शायद शायद नहीं प्रोफेसर, इसका जाना बिल्कुल पक्का होना चाहिए। ठीक है, डोंट वरी, मुझे पूरी उम्मीद है जी। मैं कामयाब हो जाऊंगा। जी। आप अपनी बीवी से कहिए कि वो दीवान पर जाकर लेट जाए। लेटो उधर दीवान पर। बेकार टाइम वेस्ट कर रहा है बुढ़ा। अरे लेटो तो सही तुम। देख लेना वीरू, इतनी आसानी से जाने वाली नहीं हूँ मैं। हाँ हाँ, मैं भी तुम्हें यहाँ रोकने वाला नहीं हूँ। लेटो। मिस्टर वीरेन, जरा मेरी मदद कीजिए। जी आप ये नीम के पत्ते जी। मेज के चारों तरफ रख दीजिए। जी हाँ। तब तक मैं नमक से 3 लाइनें और 4 घेरे बना रहा हूँ। रखिए प्रोफेसर। गुड, वेरी गुड। अब आप ये टेबल पकड़ कर बैठ जाइए। जी। मैं रिकॉर्ड चलाकर लाइट बंद कर रहा हूँ। जी हाँ। छी! नाक में मिर्च घुस गई डियर। चुप! कोई है? कोई है? एक झटका। नीरजा वापस जाना चाहती है, क्या तुम उसे ले जा सकती हो? मिस्टर ब्रेक, इसे संभालो। तूफान कौन खेल रही है? अरे ये क्या हुआ? अरे बाप रे, मैं बत्ती जलाता हूँ। अरे, ये तो फिर बेहोश हो गया। और मैं यहीं की यहीं पड़ी हूँ। प्रोफेसर साहब उठिए। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, हमेशा की तरह आप बेहोश हो गए थे। और नीरजा? वो वहीं की वहीं पड़ी हुई है। समथिंग
Something is wrong somewhere. इस डोंगी को दफा करो यहाँ से, इसे कुछ भी नहीं आता। नहीं नहीं, कुछ हुआ जरूर है। मैं महसूस कर रहा हूँ।